आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका केवल दिन मंगलमय ना हो, पूरा जीवन मंगलमय हो, है ना। एक दिन जन्मदिन नहीं है, जन्मदिन रोज है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि रात में जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में, वो छोटी मृत्यु है, और जो मौत है ना, वह लंबी नींद है, बड़ी नींद है। क्यों? जब आदमी मर जाता है तो सब भूल जाता है, कुछ नहीं, और जब नींद में जाता है तब भी कुछ नहीं। ना अपना घर की याद है, न बाल बच्चों की याद है, न अपने व्यवसाय की याद है, ये भी याद नहीं कि मैं कहाँ हूँ। गुरुदेव जी कहा करते थे, और हम लोग को भी सबको अनुभव है, क्योंकि खास करके यहाँ जो संत हैं उनके लिए, आप में से कई लोगों का अनुभव होगा कि यात्राएं जब अधिक होती हैं तो खास करके संत जो भ्रमण करते हैं उनके लिए 2 दिन 4 दिन, जैसे अभी साहब जी कुछ दिन पहले सूरत थे, फिर भाबर चले गए, फिर यहाँ, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ, फिर वहाँ। तो वो कभी कभी जब सुबह नींद खुलती है ना, तो याद करना पड़ता है मैं कहाँ हूँ। सही बता रहा हूँ। ये भी भूल जाता है कि हम कहाँ सोए थे, कहाँ जग रहे हैं, तो इसका मतलब सब भूल गए। तो फिर जब नींद खुली तो क्या है? नया जन्म। और एक बात और, वो क्या है? सभी रात में सोने जाते हैं नींद में, और हम में से कई लोग ऐसे होंगे या हैं, या घटनाएं घटती रहती हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। वो सदा के लिए सो जाते हैं, सदा के लिए सो जाते हैं। कभी भी अभी एक भाई बता रहे थे कि साहब बहुत ही हेल्दी था और बहुत बढ़िया, और कोई उनको बीमारी भी नहीं थी, और अचानक वो शरीर छूट गया, उनका मौत आ गई। तो समझता हूँ कि हम लोग का जन्म हर दिन है, हर पल है। यदि हम जीवन के महत्व को समझ सकें, ये समझ सकें कि हमारा पल पल का महत्व कितना है। टाइम लाइन इज लाइफ लाइन, एक सूत्र है, टाइम लाइन इज लाइफ लाइन। इसका मतलब है कि आपका समय ही तो आपका जीवन है। आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं, यहाँ इस सभागार में यदि हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे का समय दिया, आखिर में आप यहाँ 1 घंटे का समय दिए ना, तो समय केवल नहीं दिए हैं, आप अपना जीवन दिए हैं। यहाँ आपकी जिंदगी यहाँ है। ऐसा थोड़ी कि आपका जीवन कहीं और है और समय यहाँ दिए हैं। तो जहाँ जहाँ आप समय देते हैं, वहाँ वहाँ आप अपना जीवन देते हैं। और इसका अर्थ यह भी होता है कि जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो जिंदगी का सही उपयोग करते हैं, और समय को जब बर्बाद करते हैं तब जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो जिंदा रहना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन तो सबको मिला ही है, और जीवित हैं। कितना लंबा समय जिए, कितना छोटा जीवन पाए, इसका भी मूल्य नहीं है। किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम देती है, और किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकाम होती है। लंबा जीवन कोई जिए, लेकिन जीवन में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। इसका मतलब है न वह आदमी स्वयं खुश है, न दूसरों में खुशियां दे पा रहा है।
स्वयं शांत नहीं है, दूसरों को अशांत कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है। कहते हैं कि शायद चंगेज खां ने एक संत से कहा कि मैंने सुना है कि ज़्यादा देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उसने न कहा, संत ने कहा कि वो सबके लिए नियम लागू नहीं है। आप जैसे लोग को जितना अधिक सोएं उतना ही अच्छा है। सही है ना? वो अच्छे लोगों के लिए है। अच्छे लोग जितना जागेंगे उतना भला करेंगे दुनिया का, और गलत लोग जितना सोए रहेंगे ना उतना दुनिया का भला होगा। बहुत अच्छा रहा, कुंभकर्ण को कहते हैं ना 6 महीना सोए, 6 महीना तक वो सोते ही रहते थे। अच्छा, 6 महीने तक जब सोते रहते थे और उठते थे जब, तो जानते तो कितने लोगों को खा जाते थे, कितना उसको भैंसा चाहिए, कितना क्या चाहिए, इतना ज़्यादा खाता था कि वो सैकड़ों लोगों का भोजन अकेले कर लेता था। यदि आदमी वो रोज कहीं जाग जाता तो पता नहीं कितने लोगों को खा जाता। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर है कि जिसका जीवन गलत है वह न जागे तो ही अच्छा, और जीवन जिसका सही है वह, इसीलिए कहते हैं ना संतों का रमता भला। संत भ्रमणशील होते हैं, संत मही विचरत यही हेता, जड़ जीवन का करई सचेता। संत जन विचरण करते हैं, जागे हुए हैं और दूसरों को जगाते रहते हैं, दूसरों को सजग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जीवन पल पल का महत्व है, और हम यदि समझ सकें इस जीवन के महत्व को तो सही कहूँ ना तो रोज़ जन्मदिन है, रोज़। और रोज़ कहने की अपेक्षा में क्या कहना चाहिए? हर क्षण, हर पल। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, आप समझिए इस चीज़ को। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हर दिन जन्मदिन है, हर पल जन्मदिन है? क्योंकि हर पल एक दोराहा होता है, हर पल एक अवसर होता है। क्या अवसर होता है? चुनाव करने का। हर पल अर्थात हमारे सामने हर समय 2 रास्ते होते हैं। जैसे अभी आपके पास क्या है, आपके पास में या तो आप यहाँ बैठे रहें या आप यहाँ से उठ के चल दें। ऐसा नहीं कि जो बैठा है उनके पास यह चुनाव नहीं है, वो नहीं जा सकता है यहाँ से, वो जा सकता है। लेकिन चुनाव किसका किए हैं? यहाँ बैठे रहने का। और कुछ लोग और भी हैं नीचे, काम नहीं है उनका, काम नहीं है, लेकिन चुनाव किसका किए हैं? नीचे रहने का, सत्संग में ना आने का, सत्संग में ना आने का चुनाव किए हैं। हर पल चुनाव है, अच्छा करने का, अच्छा न करने का, हर पल चुनाव होता है। कोई आदमी सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई भी गलत। तो जब कोई आदमी मावा खाता है, गुटखा खाता है, तब उसके पास में हर बार एक अवसर होता है। क्या? गुटखा न खाने का, शराब न पीने का। जब आदमी सिगरेट जलाता है ना, तो सिगरेट जलाते समय उनके पास एक चुनाव के लिए स्वतंत्रता होती है। क्या? वह सिगरेट न भी पिए, एक स्वतंत्रता है। लेकिन चुनाव किसका करता है? सिगरेट पीने का। बोलिए सद्गुरु देव की साहिब बंदगी। मैं कह रहा था कि जन्मदिन साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार है, हर दिन है, हर पल है। इसका मतलब है हमारे पास अवसर है, हम जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जीवन में बदलाव का अवसर हर समय है। और जीवन में बदलाव के लिए जब चेष्टा नहीं है, चाहे 2 साल जिए, 4 साल जिए, 10 साल जिए, 20 साल जिए, 100, 2000, 4 कितने साल भी जियो, क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। कैसे? क्या रिपीट कर रहे हैं? जो कल किए थे, परसों किए थे, साल भर पहले, महीना भर पहले। तो क्या है? एक रिपीटेशन है, दोहराव है।
दोहराव से जीवन का कोई लाभ नहीं होता है। हम आज तक जो करते आ रहे हैं और आज भी वही करेंगे, अच्छा कल भी वही करेंगे, तो रिजल्ट भी सेम मिलेगा। यदि हम एक्शन में बदलाव नहीं करेंगे, अपने गुणों स्वभाव में बदलाव नहीं करेंगे, जीवन में बदलाव नहीं करेंगे, तो फिर जीवन वैसा ही होता रहेगा जैसा होता आया है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे कि महत्वपूर्ण, जैसे कि बुद्ध, महत्वपूर्ण क्या था? जिस दिन उसने गृह का त्याग कर दिया। सही कहो, जन्मदिन तो वही हुआ उनका, बुद्धत्व तो वहीं से शुरुआत हुई उनकी, प्रारंभ। या कहना जिस दिन उनको बुद्धत्व की अनुभूति हुई, जन्मदिन वह है। ऐसे ही कोई आदमी गलत रास्ते पर जा रहा है, विपथगामी है, सद्गुरु संतों से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन जब वो जुड़ गए सत्संग से, एक नए जन्म की शुरुआत हो गई, नए जीवन की शुरुआत हो गई। इसीलिए कहते हैं ना, बुद्ध ने पूछा किसी बुजुर्ग से, कितनी उम्र होगी? भगवान 4 साल। 4 साल लगते हो 70 के हो गए। भगवान वो 70 साल तो भले मेरे शरीर के जन्म का 70 साल है, लेकिन मैं अपने जीवन को तब से मानता हूँ जब से आपकी शरण में आया, क्योंकि तब से मुझे जीवन की समझ हुई और तब से मैं जीवन को सही ढंग से जी पा रहा हूँ। और यही 4 साल का जो जीवन, यही सार्थक है, वो बाकी निरर्थक ही था। केवल खाना पीना और जीना, समय बिताना था। 4 साल जो आपकी शरण में आया ना, यही मेरा सार्थक जीवन है। तो जन्मदिन कितना हुआ? 4 साल पहले। अर्थात जब से जीवन की सही समझ मिल गई और जीवन को हम सही दिशा में ले चलने के लिए प्रयास करने लग गए, उसी दिन से नया जन्म शुरू होता है। अच्छा, ये कभी भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हम शुरू भी कर देते हैं, उसके बाद फिर ढीले ढाले हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी ही कि सत्संग आप पहली बार सुन रहे हैं, पहले भी सुने थे और सुनने समय लगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जीना चाहिए मुझे, और थोड़ी दिन के बाद क्या लगा, फिर धीरे धीरे ढीला 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 हो गया। अच्छा, फिर सत्संग, अरे हाँ सत्संग फिर आ गया, फिर वही बात बताई जा रही है, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, सही रास्ते पर चलो। हाँ बात तो सही है। तो फिर हमें अपने आप को जागरूक करते रहना है, होश में आना है। सत्संग हमें एक प्रकार से जागृत करता है, सत्संग हमें होश में लाता है, हमें जीवन का होश दिलाता है। इसलिए जन्मदिन आज है, ये भी अच्छी बात है कि इतने लंबे समय तक प्रकृति ने हमें अवसर दिया कि भाई कुछ अच्छा कर लो इतने समय तक। ये तो पता नहीं आगे कब तक हमारा जीवन रहेगा, किसी को नहीं पता है। इसीलिए यदि पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, केवल मतलब कोई तय नहीं है कब तक जीना है, तो क्या करना है? जब तक हम होश हवास में हैं, इसको सही करते चलें, सुखी और शांत जीवन जिएं, प्रेम का जीवन जिएं, दूसरों के लिए अच्छा करें, अपने लिए तो अच्छा करना ही है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए जितने कदम हमारे बढ़ते हैं, जितना हम जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में चलते हैं, वही जीवन महत्वपूर्ण है। अन्यथा जीवन यूं ही बीत रहा है जैसे अन्य लोग भटक रहे हैं, पशु पक्षी जिस प्रकार जी रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे ही हमारा भी जीवन बीतता चला जाएगा। बहरहाल आज धर्मिष्ठा बहन का जन्मदिन तो है ही है, बाकी बातें कुछ भी हो, आज के दिन उनका जन्म हुआ है। तो जिस दिन उनका जन्म हुआ होगा, घर में कितनी खुशियाँ रही होगी और घर के लोग कितने खुश रहे होंगे। आज हम लोग भी खुश हैं, आप बीच में पा करके आपको आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैंने शुरू में कहा केवल आज का दिन ही आपका शुभ ना हो, कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे, केवल बर्थडे ही शुभ ना हो, प्रसन्नता का ना हो, पूरा जीवन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम सबकी शुभकामना है। आप दीर्घायु बने, सबके लिए सबका भला करें, अपना भला करें, यही शुभकामना है। मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। पूज्य साहेब जी विराजमान हैं। मेरे ख्याल से और तो कोई औपचारिकता नहीं हो।